बड़े समय की बात है, था एक छोटा बच्चा। अपने माता पिता का नाम करना था उसको ऊंचा। उसने किया उसने किया, किंतु इस पूरे घटनाक्रम में उसको उसके विश्वास ने साथ दिया। तो हे गाइस, माई सेल्फ वैभव ठाकुर एंड वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नॉलेज एंड लर्निंग। सो गाइस, आज हम लेके आ गए आप सबके लिए 8th स्टैंडर्ड का पहला पोएम, जिसका नाम है अ टाइम टू बिलीव। क्या है? अ टाइम टू बिलीव। सो गाइस, पोएम पे जाने से पहले मैं आप सबको अभी जो मैंने एक कविता कही उसको समझाना चाहता हूं। चलिए देखते उस कविता में क्या था। कविता में एक छोटा बच्चा था जिसको अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना था। उसने ऊंचा किया, लेकिन किसके मदद से किया? विश्वास की मदद से किया। विश्वास, यहाँ पे टाइम का मीनिंग है समय और बिलीव का मतलब है विश्वास। आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक, इस टाइटल का नाम है अब समय है विश्वास करने का, खुद पे विश्वास करने का और खुद को आगे बढ़ाने का। ठीक है, अ टाइम टू बिलीव। सो गाइस, पहले हम लोग एज इट इज क्या करेंगे, हमारा पोएम रीड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, is to trust that miracles happen and dream really do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of stardust sky and the wisdom of man in the moon. To believe is to know the value of nurturing heart, the innocence of child's eyes, and the beauty of aging hand. For it is through their teaching we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies between us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. Cherish it. To believe is to know the wonder of surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams within reach if only we believe. B.J. Morbizer, who is the writer of this poem, who wrote this poem? B.J. Morbizer। इस पोएम को लिखा है B.J. Morbizer ने। ठीक है, अब तो हो गया हमारा रीडिंग। अब हम देखते हैं पोएम क्या एक्सप्लेन कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सप्लेनेशन। To believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dream really do come true. हमें यहाँ पे विश्वास करना है। To believe is to know, हमें यहाँ पे विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? हमें यहाँ पे विश्वास करना है कि every day is a new beginning, miracles happen and dream really come true, do really come true. हमें क्या विश्वास करना है? हमें विश्वास करना है कि हर एक नई दिन एक नई शुरुआत है। एक नई दिन एक नई शुरुआत के साथ आता है। भले कल का दिन आपका कितना भी बुरा गया हो, कितना भी खराब क्यों ना गया हो, भले उस दिन हमें फेलियर ही क्यों ना मिला हो, लेकिन हमें नए दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एक नई दिन एक नई शुरुआत के साथ आता है। हमें एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। हमें ये बिलीव करना चाहिए कि एक नया दिन एक नई शुरुआत लाता है। हमें सारा पुरानी बातें छोड़ के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा क्या है? इज टू टच दैट मिरेकल्स हैपन। अब हमें ये मिरेकल्स मीन्स चमत्कार। समझिए, हमें मेरी टीम को 6 बॉल में 38 रन बनाना है। इट इज वेरी इम्पॉसिबल, वेरी मच इम्पॉसिबल, बट हमें ये बिलीव करना है, हमें विश्वास करना है कि चमत्कार होते हैं। हम खेलेंगे, हम उस एक नो बॉल के चमत्कार, एक नो बॉल के मिरेकल के लिए रुकेंगे कि कब बॉलर नो बॉल डाले, कब बॉलर वाइड डाले और कब मैं उस बॉल पे नो बॉल पे 6 मार दूं और हमारी टीम को उस सिचुएशन से बाहर निकालो। चमत्कार पे बिलीव करो, हमें विश्वास करना है चमत्कार पे, ताकि इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाए। ये था सेकंड। थर्ड,
एंड ड्रीम डू रियली कम ट्रू। हमें ये विश्वास रखना है कि जितने भी सपने, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, जितने भी सपने हमने देखे वो सारे एक दिन सच होंगे, खाली हमें विश्वास रखना है। तो ये था हमारा पहला स्टैंजा। देखते सेकंड स्टैंजा में पोएट ने क्या लिखा है। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर्स ऑफ स्टार द स्काई एंड द विजडम ऑफ मैन इन द मून। दोस्तों, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, जो आसमान में एंजल्स डांस नहीं करते हैं, यहाँ पे एंजल्स, एंजल्स मतलब भगवान के फरिश्ते, तो क्या हुआ जो आसमान में भगवान के फरिश्ते डांस नहीं करते, नृत्य नहीं करते, हमें विश्वास करना है कि वो करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से हमें भगवान मिल जाते, श्रद्धा और विश्वास से खुद भगवान के दर्शन हो जाते। तो एंजल्स, भगवान के फरिश्ते के दर्शन क्यों नहीं होंगे, हमें बस विश्वास रखना, हमें सब कुछ पॉसिबल लगेगा। इस फ्रेज से पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हमें बस विश्वास रखना है तो हमें एंजल्स डांस करते हुए भी दिखाई देंगे, हमें जो चीज नहीं होने वाली है वो चीज भी दिखाई देगी, वो चीज भी पॉसिबल लगेगी। इस स्टैंजा से पोएम को ये एक्सप्लेन करना था। अभी आगे क्या है, आगे है टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ मैन द मून। स्टारडस्ट स्काई, मैजिकल स्काई, स्टारडस्ट स्काई मींस मैजिकल स्काई, हमें मैजिकल स्काई के सच्चाई को बिलीव, मतलब सच्चाई पे विश्वास करना चाहिए। आज भले ही आसमान बादलों से घना है, कल वो पूरा आसमान खुला होगा, पूरा आकाश खुला होगा। भले आज आसमान में बहुत ही चमक है, कल वो बहुत नरम होगा। आसमान मैजिक, स्टारडस्ट स्काई ऑफ स्टारडस्ट स्काई मींस मैजिकल स्काई, हमें बिलीव करना है स्काई के ऊपर, ठीक है। एंड विजडम ऑफ मैन इन द मून, मैन इन द मून, इस फ्रेज से पोएट कहना क्या चाहते हैं, जब तक हम इंसान चांद पे नहीं पहुंचे थे तब तक सबको ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल वर्क लगता था, बट नाउ इट हैपेंड, इट एक्चुअली हैपेंड, एंड इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं, मैन इन द मून। जब ये हो सकता है तो और कुछ क्यों नहीं हो सकता, विश्वास करने पे। हम लोग ने विश्वास किया तो मैन मून पे पहुंच गया ना, इंसान चांद पे पहुंच गया ना, ठीक विश्वास करो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, सब कुछ। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम देखने वाले थर्ड स्टैंजा। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, the innocence of child eyes, the beauty of aging hand, for it is through their teaching we learn to love। देखो यहाँ पे क्या है, हमें बिलीव करना है, किस पे बिलीव करना है, द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड आईज, द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड। देखो हम नर्चरिंग हार्ट, नर्चरिंग में आपको नर्चरिंग का मतलब बता दूं कि केयर करना, ग्रोथ के साथ केयर करना, ठीक है। तो ये ऐसा है कि हम हमारे पेरेंट्स के हार्ट है, हार्ट दिल, हम हमारे पेरेंट्स के हार्ट है और हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे से नरिश करते हैं, अच्छे से बड़ा करते हैं ताकि हम एक सक्सेस की तरफ जाएं। हम उनके विश्वास है, हम वो जो हमें नरिश कर रहे हैं वो उनका विश्वास है कि मेरा बच्चा आगे जाके एक सही राह पे जाएगा, एक सक्सेसफुल मैन, एक सक्सेसफुल वीमेन, एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनेगा। ये उनका विश्वास है, इसलिए वो हमें इतने अच्छे से नरिश करते, इतने अच्छे से पालते हैं, पोसते, इतने अच्छे से ग्रो करते हैं। ये क्या उनका विश्वास है। ठीक वैसे हमें भी एक विश्वास रखना है खुद के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर विश्वास रखना, उस काम के लिए जाना है, ठीक है। अगला क्या है, द चाइल्ड्स आईज। आज मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। समझो अगर किसी छोटे बच्चे की एक गलती है और मुझे मालूम है उसकी गलती है, बट फिर भी वो जब कहता है ना नहीं भैया मैंने नहीं किया, उसके आंखों में जो इनोसेंसी रहता है, उससे मुझे ये बिलीव करना ही पड़ता है कि हाँ उसने नहीं किया है। भले मुझे सारा सच मालूम है कि हाँ उसने ही किया है, वो गलती उसकी है, बट देन ऑल्सो फिर भी मैं फोर्स हो जाता हूँ ये बिलीव करने के लिए कि वो बच्चा सच कह रहा है। हमें इस तरह से बिलीव करना है कि हमें झूठ भी सच लगे। हमें अगर 38 रन बनाना बहुत ही
इम्पॉसिबल। अगर एक झूठ है कि एक ओवर में 38 रन नहीं बन सकता, उस झूठ को भी सच मान के चलो, वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक यहाँ पे इस फ्रेज से पोएट ये कहना चाहते हैं। अगला, द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। हमें बिलीव करना है, कहाँ बिलीव करना है? एजिंग हैंड। यहाँ पे एजिंग हैंड मतलब हमारे घर के बड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों पे बिलीव करना है। वो जो कहते हैं उन्हें सुनना है, वो जो कहते हैं उन्हें समझना है, उनके कहे रास्तों पे, उनके बताए रास्तों पे चलना है। उनसे ही हम सीखते हैं। फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। उनके सिखाने से, उनके समझाने से ही हम प्यार बांटना सीखते हैं, बाकी सारी चीजें सीखते हैं। हमें बस उन पे बिलीव करना, उनके बातों पे बिलीव करना, उनके बातों को समझना है। समझे? ये था कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंजा। नाउ वी आर कमिंग ऑन द फोर्थ स्टैंजा। To believe is to find the strength and the courage that lies between us when it is time to pick up the pieces and begin again. हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हमें क्या क्या बिलीव करना है कि हमें अपना स्ट्रेंथ और करेज ढूंढना है। एक्चुअली यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं, समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझो मेरा एक डांस कंपटीशन है। ठीक है, मैं कंपटीशन में गया, मैं नहीं जीता, दैट वॉज अ फेलियर फॉर मी। वो मेरे फेलियर हो गया और उसकी वजह से मैं एकदम टूट चुका हूं, पूरा ब्रेक डाउन हो चुका हूं। लेकिन मुझे उठना है, मुझे सारा मेरा पावर, मेरा करेज, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा करेज, स्ट्रेंथ मतलब मेरा पावर, करेज मतलब निडरता, करेज मतलब मैं ये बोलूं कि ये है कि करेज मतलब किसी भी डर से निजात पाना, किसी मतलब कुछ भी आपका डर है तो उसके लड़ना, उसे कॉन्फिडेंसली फेस करना। मुझे मेरा स्ट्रेंथ, मेरा करेज ढूंढ के मुझे सारे जो टुकड़े, जो मैं टूटा हूं, मेरे जो टुकड़े हैं, उन सबको उठाना है और वापस से शुरू करना है, और वापस से मुझे मेहनत करना है और वापस से अगले साल उस डांस कंपटीशन में वापस जाना है, उस डांस कंपटीशन को जीतना है। हमें ये विश्वास रखना है कि हमें कभी टूटना नहीं है। ये क्या था? ये फोर्थ स्टैंजा में था। ठीक है, ये फोर्थ स्टैंजा बहुत ही शॉर्ट है, मैंने इसलिए डायरेक्टली समझा दिया। आप लोग को मीनिंग बता दूं, स्ट्रेंथ का मीनिंग तो आपको बता दिया, पावर, करेज, करेज का मीनिंग निडरता, एंड यहाँ पे पीसेस का मतलब टुकड़े, पिकअप मतलब उठाना, जो भी है, बिगिन अगेन। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ स्टैंजा। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। अब हमें क्या बिलीव करना है? हमें बिलीव करना है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें क्या बिलीव करना है? हम अकेले नहीं हैं। हमें अरे अब शुरू तो करो, आपके साथ पूरी दुनिया है, आपके साथ आपकी फैमिली, आपके साथ आपकी फ्रेंड, आपके साथ आपके रिलेटिव्स हैं, आपके साथ पूरी दुनिया है। अगर आप कोई चीज, किसी चीज को करने से डर रहे हो, आप उसको करो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी दुनिया है पीछे, आपके साथ आपके फैमिली, आपके साथ आपके फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हो। विश्वास रखो। समझे? ये इस फ्रेज का मतलब था। अगला क्या है? दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। हमें ये बिलीव रखना है कि हमारा लाइफ क्या है? गिफ्ट है, और हमें उस गिफ्ट को क्या करना है? चेरिश करना है। चेरिश मीन्स यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड केयर। अगर समझो प्रोटेक्ट एंड केयर मीन्स ये कैसा है कि समझो आज मेरा बर्थडे, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, प्रीशियस वैल्यूएबल गिफ्ट दिया, एंड मैं उस गिफ्ट को क्या ऐसे ही रख दूंगा? नहीं, मैं उस गिफ्ट का केयर करूंगा, उसे प्रोटेक्ट करके रखूंगा। ठीक वैसे ही हमारा लाइफ एक हमारे लिए गिफ्ट है, और हमें उसको चेरिश करना है, यानी उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको केयर करना है। आई होप आपको समझाओ। ये था क्या था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिक्स्थ स्टैंजा, दैट इज टू बिलीव इज टू नो द वंडर ऑफ सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। अब हमें क्या विश्वास रखना है? हमें बस मेहनत करना और विश्वास रखना है कि आगे जाके हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। सरप्राइजेस मतलब सडन खुशियां, सडनली जो खुशियां आ जाती है ना तुरंत, वो हमारे लिए, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें बस मेहनत करना और विश्वास रखना है। अगला, waiting to happen and all over hopes and dreams with reach if only we believe। तो अब
हमें ये भी विश्वास रखना है कि हमारे सारे सपने, जो भी कुछ हमने सोचा है, जो भी कुछ हमारी इच्छा है, वो सब पूरी होगी। लेकिन कब पूरी होगी? इफ ओनली वी बिलीव, जब हम खुद पे विश्वास रखेंगे, जब हम विश्वास रखेंगे तभी ये सब हो पाएगा। तो ये था पोएम। पोएम को किसने लिखा है? बीजे मॉर्फिसन ने। आई होप गाइस आपको ये पोएम समझा हो, मैंने समझाया है। आई गिव माई 100%। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोएम वंस अगेन। To believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of stardust sky and the wisdom of man in the moon. To believe is to know the value of nurturing heart, the innocence of child eyes, and the beauty of aging hand. For it is through their teaching we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies between us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know the wonder of surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams within reach if only we believe. विजय मॉर्विजर। ये था हमारा पोयम। सो गाइस आई होप आप सबको ये पोयम अच्छा मतलब पसंद आया हो, मतलब समझ में आया हो। अब इस पोयम में आपको मीनिंग्स दिए होंगे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में, एंड मैंने भी कुछ मीनिंग प्रिपेयर किए हैं मेरे हिसाब से, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे। सो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारे पास मीनिंग्स। मैं मीनिंग्स लिख देता, आप नोट डाउन कर लेना। टाइम टू बिलीव, बहुत ही अच्छा पोएम है ये। हमें बस विश्वास रखना है खुद के ऊपर और मेहनत करते जाना है, रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा। निराश कभी नहीं होना है, खाली खुद पे विश्वास रखना और मेहनत करते जाना है। अभी मेहनत करते हैं थोड़ा मीनिंग्स लिखने पे। sorry for the inconvenience. First, miracles. Miracles means चमत्कार, a remarkable event, a remarkable event. Okay. Second, angels. Angels मतलब भगवान के फरिश्ते, a spiritual messenger of God, a spiritual messenger of God. थर्ड, स्टारडस्ट। स्टारडस्ट का है, मैंने बताया था मैजिकल स्काई। स्टारडस्ट का मीन्स मैजिकल। फोर्थ व्हाट इज द फोर्थ वन? विजडम। विजडम का मीनिंग है यहाँ पे अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अ बॉडी ऑफ knowledge and experience. Damn good. Fifth, cherish. चेरिश का मीनिंग है प्रोटेक्ट एंड केयर। सिक्स्थ, नर्सरिंग। नर्सरी का मीनिंग है केयर फॉर एनकरेज द ग्रोथ, केयर फॉर encourage the growth.
सेवेंथ, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग है गुड और यूजफुल क्वालिटी। क्या? गुड और यूजफुल क्वालिटी। एट, एक मिनट। करेज। क्या है? करेज, द एबिलिटी टू कंट्रोल फियर। द एबिलिटी टू कंट्रोल फियर। यस, जैसे कि मैंने बताया था, हमारे डर को कंट्रोल करना। इनोसेंस, नॉट गिल्टी ऑफ, इनोसेंस, not guilty for a crime or mistake। एंड बस। सो गाइस, ये थे हमारे मीनिंग्स। आई होप आप सबको पोएम पसंद, पोएम समझ में आया हो। और मीनिंग्स नोट डाउन कर लेना, मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग्स से हमें पोएम हमेशा याद रहते हैं। पोएम का मीनिंग क्या था, पोएम के समरी लिखने में मदद आ सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।